अक्सर देखा गया कि सत्संग में हम जाते हैं और बहुत से उत्साह के साथ, खुशियों के साथ हम घर से सत्संग की तरफ जाते हैं। जब सत्संग पहुंच जाते हैं और बैठते हैं और वचन आते हैं, विचार आते हैं, भजन आते हैं, अच्छा लगता है। और बीच बीच आपने देखा हुआ कि हमारा मन जो है ना, इधर उधर भटकता है, भाग जाता है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा होता है, तो आप जी के साथ भी होता होगा, सभी के साथ ऐसा होता है। अक्सर शिकायत है, अक्सर सभी कहते हैं कि मन नहीं लगता है, भटकता है मन। हम कोई काम करके आ रहे हैं, अधूरा छोड़ के आ रहे हैं, सत्संग में बैठे उसकी याद आती है। कोई मन मुटाव हो जाता है, उसके बाद हम सत्संग जाते हैं तो उधर मन भटकता है। तो ऐसा क्या करें? तो ऐसे हम अगर सत्संग करते हैं कि हम बैठे हुए वहाँ पे, हमारे कानों में आवाज़ आ रही है मगर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मन वहाँ पे है नहीं है। और सारा खेल जो है मन का है। अगर मन हम परमात्मा में लगा देते हैं, सदगुरु के वचनों पे लगा देते हैं, सत्संग में, सेवा में, सुमरन में लगा देते हैं, तो हमें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा हम क्या करें? क्योंकि हम सत्संग तो चले जाते हैं, बहुत ही खुशी के साथ जाते हैं और संगत का समय भी याद रहता है कि सत्संग का समय, और उससे पहले जाने की हम कोशिश करते हैं, मगर हम देरी से भी पहुंचते हैं, लेट हो ही जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब सत्संग पहुंचो तो कहते हैं कि मंगलाचरण हो रहा होता है और वचनों के बाद हम नमस्कार ही करते हैं, तो वहाँ सही से हमें विचार भी समझ में नहीं आते। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सदगुरु ने हमें हर तरीके से बताया कि हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, कि खाते पीते उठत बैठत हरि भजो, साधु संग प्रीत, और नानक दुर्मत छुच गई, पार ब्रह्म बसे प्रीत। तो ये सब हमारी जुबा कर रही होती है, मन कहीं और होता है। तो मन को हम कैसे सत्संग में लगाएं, मन को हम कैसे सिमरन में लगाएं, मन को हम कैसे सेवा में लगाएं, और मन को कैसे हम संत महात्माओं की सेवा के लिए हम लगाएं। तो मन की बात सारी यहाँ पे मन और आत्मा की बात हो रही है। अगर मन हमारा सदगुरु के वचनों पे चलेगा, उनके बताए हुए रास्ते पे चलेगा, सदगुरु के चरणों में मन लगा रहेगा, सत्संगत में मन लगा रहेगा, तो आत्मा का कल्याण निश्चित है। तो लगाने का कारण अब आपको छोटा सा एक दृष्टांत बताता हूँ और वीडियो को विराम लूंगा। आपने देखा होगा, हम सभी डॉक्टर के पास जाते हैं कोई भी समस्या लेके, तो डॉक्टर हमारा वाइटल देखता है, वाइटल में बीपी देखता है, शुगर भी देखता है, टेम्परेचर भी देखता है, पल्स भी देखता है, ईसीजी भी करता है। तो उस समय हमें कोई मतलब नहीं होता। इंजेक्शन भी लगाता है, ईसीजी भी करता है, हमें खास मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है, उसको अपना काम करने दो, इस शरीर की जांच करने दो। उसके बाद कुछ डॉक्टर का काम ऐसा होता है कि हम टुकटुकी मार के उसकी बातों को सुनते हैं और समझते हैं। वो क्या होता है आपने देखा होगा, सारा कुछ करने के बाद इंजेक्शन भी लगा दिया, अब डॉक्टर हमें दवाई लिख के देता है और दवाई खाने को बताता है कौन सी दवाई खाली पेट खानी है और कौन सी रात को सोने से पहले खानी है और कौन सी खाना खाने के बाद खानी है, कितनी दवाई 3 दिन खानी, कौन सी दवाई 5 दिन खानी है, और परहेज क्या क्या है। तो हम बड़े ध्यान से उस परहेज को और उन दवाइयों को समझते हैं और दवाई लेने के बाद डॉक्टर को दिखाते भी हैं, फिर दवाइयाँ समझाता है, ये दवाई ऐसी है दवाई, तब कितने ध्यान से सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि अगर हमने दवाई ध्यान से, जो डॉक्टर बता रहे हैं, अगर उनको हमने ध्यान से नहीं समझा, नहीं सुना, तो हमारा नुकसान हो सकता है। दवाई कहीं रिएक्ट कर जाती, जान भी जा सकती है। इसलिए, और कहते हैं मरीज के साथ जो जाता है उसको भी बोलते हैं ध्यान से सुन लो, समझ लो। ज़्यादातर साथ वाले समझते सुनते हैं। तो हम इसलिए सुनते हैं कि अगर दवाई हमने सही से समझ ली,
परहेज हमने सही से समझ लिया तो हमें लाभ ही लाभ मिलेगा, हमें नुकसान नहीं मिलेगा। खाली पेट की दवाई खाली पेट खाएंगे, खाना खाने के बाद दवाई वो खाएंगे, फिर दोपहर को खाएंगे और रात को खाना खाने के बाद खाएंगे, फिर सोने से पहले एक गोली खाएंगे और जो सिरप जैसे बताइए वो खाएंगे। पानी कैसा, गर्म पीना ठंडा पीना, वो सब डॉक्टर के मुताबिक हम करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा शरीर जो बिगड़ा हुआ है, स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, वो ठीक हो जाएगा। हम यहाँ लालच में आ जाते हैं हमारा शरीर ठीक हो जाएगा, मगर यहाँ तो हमारी पूरी जिंदगी ही संवर जाती है अगर हम विचारों को सुन ले ध्यान से। तो हम क्या करें, वही विचार अगर हमारा मन भटकता है, थोड़ा सा हम यही विचार कर लें, यार ये समझ डॉक्टर है जो हमारे मन व आत्मा को ठीक कर देगा। जो मन हमारा बार बार जो बीमार पड़ जाता है, कभी इस बीमारी में मतलब कौन सी बीमारी, कभी धन की बीमारी, कभी किसी लड़ाई की बीमारी, कभी किसी का बुरा सोचने की बीमारी, ये भी बीमारी है। तो इससे ठीक कैसे हो और आत्मा कल्याण कैसे होगा। तो ये डॉक्टर समझ के अगर हम थोड़ा सा ये समझ ले कि ये हमें परहेज और दवाइयाँ हैं जो कि हमारी मन और आत्मा को ठीक करेंगे, तो ये समझ के अगर हम सुनते हैं समझते हैं तो वास्तव में हमारा कल्याण हो जाएगा। वैसे भी देखा है, चला जाता हूँ सत्संग, बैठ जाता हूँ सत्संग में, जब भजन कीर्तन आते हैं, थोड़ा सा अच्छा म्यूजिक बजता है, मन थोड़ा सा मुग्ध हो जाता है, फिर विचार आते हैं तो मन दाएं बाएं भटकने लगता है। तो इससे बचें और कोई ना कोई उपाय जरूर करें, सत्संग में मन लगाएं और अपना कल्याण करें।